चलो तो हम देख रहे थे, इससे पहले पढ़े थे हमारा घर और परिवार। ठीक है, आज वो पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 देखेंगे। चलो 1 2 रहने दो। पार्ट क्या है आज का? हमारा स्कूल। आज हम स्कूल के बारे में जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि स्कूल क्या है? तो स्कूल क्या है? स्कूल वह जगह है जहाँ बच्चे पढ़ने और सीखने जाते हैं। समझ गया ना? स्कूल वह जगह है जहाँ बच्चे पढ़ने और सीखने जाते हैं। ठीक है, सीखने जाते हैं। स्कूल में हम अच्छे विचार, अनुशासन और ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर हम अच्छे बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों का मेरे अंदर में भरना तय है, और सीखेंगे भी हम, क्योंकि शिक्षक हमें सिखाते हैं। बस सीखना हम ही नहीं चाहते हैं, सीखते हम ही नहीं हैं, क्योंकि हम मेहनत नहीं करते हैं, सही दिशा नहीं पकड़ते हैं। तो स्कूल में हम क्या सीखते हैं? अच्छे विचार, अनुशासन और ज्ञान प्राप्त करते हैं। समझ रहा है ना? अब देखो स्कूल क्यों जरूरी है? क्या बोल रहा है? स्कूल क्यों जरूरी है? पढ़ाई के लिए, है ना? अब पढ़ाई में तुम्हारा आ जाएगा ये भी, अनुशासन भी आ जाएगा, है ना? अच्छे विचार भी आ जाएगा और ज्ञान भी आ जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? स्कूल क्यों जरूरी है? तो क्या बोलना है? पढ़ाई के लिए। उसके बाद दोस्तों से मिलने और खेलने के लिए, इसलिए स्कूल जाते हैं ना। दोस्तों से मिलने भी, हो सकता है कि मेरा ऐसा दोस्त है जो किसी दूसरा टोला का हो, उधर का भी हो, है ना? तो अब उससे स्कूल में ही जाके मिलेंगे। ऐसे तो आवागमन होगा नहीं, आना जाना होगा नहीं, बिना काम का, बिना जग का, बिना कोई चीज़ का। लेकिन स्कूल एक ऐसी जगह जहाँ हम अपने फ्रेंड से रोज़ मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं और खेल सकते हैं। तो इसलिए भी स्कूल जाना चाहिए। सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं स्कूल जाया जाता है, और सब भी बहुत सारा चीज़ अभी पता चलेगा। दोस्तों से मिलने और खेलने के लिए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि अच्छे व्यवहार और संस्कार सीखने के लिए। अच्छे व्यवहार और संस्कार कैसे सीखते हैं? सबसे पहले तो शिक्षक और शिक्षिका, ठीक है, स्कूल में होते हैं, ये दोनों सिखाएंगे। कुछ संस्कार, कुछ ज्ञान, कुछ व्यवहार हमें किताबें सिखाएगी, जो किताब में लिखी हुई रहती है। उसके बाद कुछ व्यवहार और संस्कार हमारे दोस्त हमको सिखा देंगे, क्योंकि दोस्त वो भी इंसान ही है, वो भी विद्यार्थी है, वो भी पढ़ने ही आता है या आती है। ठीक है, तो उसके अंदर में तो कुछ अच्छा गुण होगा ना, उसके अंदर में तो कुछ अच्छे संस्कार भी होगा ना, अच्छा व्यवहार होगा, अच्छा संस्कार होगा ना। तो अगर उनका व्यवहार और संस्कार अच्छा लगा तो हम उसे क्या कर लेंगे? अपना लेंगे। और मेरे अंदर का जो अच्छी आदतें होगा मेरी, और मेरे अंदर का जो अच्छी आदतें है, या मेरा अच्छा व्यवहार है, अच्छा संस्कार है, अगर उसको पसंद आया तो वो अपना लेगा। तो इनसे भी एक दूसरे से सीखा जाता है। बस सीखने के लिए हम तैयार रहें। तो अगर हमें हमारी ध्यान स्कूल जाने के बाद कहीं फालतू चीज़ों पे है, फालतू बातों पे, फालतू को चीज़ सोचने पे दिमाग व्यस्त है, तो फिर हम नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पढ़ लिख करके डॉक्टर, शिक्षक, पुलिस, वैज्ञानिक आदि बनने के लिए। आदि मतलब बोल दिए कि और भी सारा पद है, जैसे इंजीनियर हो गया, है ना, ये सब चीज़ें, पायलट हो गया, एयरफोर्स हो गया, ये सब बन सकते हैं हम लोग, इसलिए आदि लगा दिए। बहुत सारा पद है पढ़ लिख करके बनने के लिए। ठीक है, तो पढ़ना लिखना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें एक मुकाम हासिल करना है, एक पद हासिल करना है, इसलिए पद हासिल करना है, इसलिए मुकाम हासिल करना है, ताकि हमारी ज़िंदगी सुंदर हो सके, सुंदर बन सके, बेहतर ढंग से कट सके। गरीबी का जो रेखा है, इस रेखा से हमारी जीवन बाहर निकल सके। और हम, मेरे द्वारा जो एक पीढ़ी तैयार होगा, जो मेरे द्वारा आज हम पढ़ लिख करके अगर डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस बनते हैं, पायलट बनते हैं, तो इनसे बनते हैं, तो हमसे जो एक पीढ़ी तैयार होगा, उस पीढ़ी के अंदर में सही शिक्षा जाएगा, सही दिशा पकड़ेगा वो शुरू से ही। तो एक लड़की का पढ़ना मतलब एक पीढ़ी के पढ़ने के बराबर होता है। सिर्फ एक लड़की अगर पढ़ाई करती है तो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की पढ़ाई नहीं करती है, एक पीढ़ी पढ़ाई करता है उसके पीछे। ये बात याद रख लो। क्योंकि घर में जो होता है, बच्चे का जो पहला शिक्षक होता है, कौन होता है?
माँ होती है, क्योंकि सबसे पहले माँ ही बच्चे को पढ़ाती है, वही बोलवाना सिखाती है, हर चीज़ वो सिखाती रहती है। तो इसलिए एक लड़की का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखेगा तुम लोग, समझाए ना तो समझ लो बढ़िया तरह से, दांत मत फैलाओ, गधा सब रहता है। थोड़ा सा भी मतलब बुद्धि नाम का चीज़ नहीं है तुम लोग के अंदर में। तो एक लड़की का पढ़ना सिर्फ एक लड़की का पढ़ना नहीं है, एक पीढ़ी के पढ़ने के बराबर है। लड़का क्या, लड़का अगर पढ़ लिख करके सपोज करो कि अगर डॉक्टर इंजीनियर बनता भी है तो बनना ज़रूरी है, ठीक है, मुकाम हासिल, कुछ भी बनो लेकिन एक मुकाम हासिल करना ज़रूरी है लाइफ में। अगर मुकाम हासिल करता है तो लड़का क्या करता है, बाहर जाता है वर्क करने के लिए। तो बच्चे का देख रेख, बच्चे का परवरिश सही ढांचे में एक माँ ही कर पाती है बढ़िया अच्छे तरह से, एक पिता नहीं कर पाता। इसलिए तुम लोग देखा होगा जब छोटे बच्चे का क्लास होता है ना, एक क्लास नर्सरी, LKG, UKG या 1 क्लास या 2 क्लास, उसमें अक्सर मैम को देता है पढ़ाने के लिए, मैम को या मिस को देता है पढ़ाने के लिए सरकार, क्योंकि उस बच्चा का नौटंकी एक औरत ही बर्दाश्त कर सकती है, एक लड़की ही बर्दाश्त कर सकती है, एक पुरुष नहीं बर्दाश्त कर सकता। जैसे देखो, माँ के पास एक बच्चा, अगर एक माँ है, उसका एक बेटा है या बेटी है, माँ को बार बार वो तंग कर रही है, परेशान कर रही है, परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, जल्दी माँ नहीं गुस्साती है, कोई दिक्कत नहीं। इधर रोटियों बेल रही है, उधर पीठ पे घुघुआ को खेल रहा है, माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाप थोड़ा सा मोबाइल देख रहा है, पीठ पे चढ़ गया, पीठ पे चल गया, दिक्कत हो, थड़क से मचका लगा देगा। और जब रोना शुरू होगा तब उसकी माँ आके बोलेगी और लो करके चुप कराना शुरू कर देता है। तो बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है और औरत के पास ज़्यादा होती है। इसलिए गर्ल्स को या लेडीज़ को नीचे क्लास का बच्चे को वाला रूम में पढ़ाने के लिए चुना जाता है, दिया जाता है, ताकि बच्चे उनसे कनेक्ट हो सके, जुड़ सके। समझ गया? हाँ, कुछ पुरुष में भी कुछ ऐसा शिक्षक है जो बच्चे से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए रहते हैं, जुड़ते हैं। समझ में आ गया ना? अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि स्कूल में कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले प्रधानाचार्य होते हैं, ठीक है, प्रधानाचार्य जिसको हेड मास्टर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। स्कूल का संचालन करते हैं। संचालन बोले तो स्कूल चलाने का काम कौन करता है? प्रधानाचार्य ही करता है। स्कूल जो चलाता है, कौन शिक्षक का कब घंटी लगेगा, कौन शिक्षक किस कहाँ से कहाँ तक किस रूम में जाएगा पढ़ाने के लिए, मतलब स्कूल का जो भी काम होता है वो कौन करते हैं? प्रधानाचार्य ही करते हैं। उसके बाद शिक्षक या शिक्षिका, शिक्षक या शिक्षिका। शिक्षक बोले तो पुरुष हो गया, शिक्षिका बोले तो महिला हो गई या गर्ल्स हो गई, ठीक है। हमें पढ़ाते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। मार्ग बोले तो रास्ता, ठीक है। शिक्षक और शिक्षिका क्या करते हैं? हमें पढ़ाते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है? छात्र या छात्रा। छात्र बोले तो लड़का, छात्रा बोले तो लड़की, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे, ये कौन बच्चे होते हैं? पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कि हम लोग जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए। तुम लोग जाते हो स्कूल पढ़ने के लिए, लड़का लड़की दोनों जाते हो ना पढ़ने के लिए। चपरासी, अगला क्या? चपरासी। घंटी बजाना, कक्षा में मदद करना। अगर किसी बच्चा को कुछ चोट लग जाए, कुछ हो जाता है, तो सबसे पहले क्या? चपरासी देख रेख उसका करता है। अगर उनको ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरी है तो उसी को, चपरासी को ही बोलेगा कि बच्चे को जाओ ट्रीटमेंट करवा के आओ, गिर गया है दौड़ने में, खेलने में, तो ट्रीटमेंट करवा के आएगा। यानी तो डॉक्टर को कुछ बुला दो यहाँ पे। तो चपरासी का काम है। और घंटी बजाने का काम, एक घंटी लग गया, दूसरा घंटी बजाना है, दूसरा घंटी लग गया, तीसरा घंटी बजाना है, तो कौन करता है? चपरासी ही करता है, ठीक है। उसके बाद आता है सफाई कर्मचारी। क्या आता है? सफाई कर्मचारी। स्कूल को साफ रखते हैं। इसका काम क्या है? स्कूल को साफ सुथरा रखना सफाई कर्मचारी का काम है, ठीक है। अब देखो, और साफ देखो, ये सिर्फ सफाई कर्मचारी का काम नहीं है स्कूल का साफ सुथरा रखना। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि स्कूल में सफाई कर्मचारी है तो हम स्कूल जा रहे हैं तो हम कचरा फैलाना शुरू कर दें। फिर हमारा शिक्षित होने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो हम अनपढ़ ही कहलाएंगे।
अगर हम पढ़ा लिखा हो करके कचरा फेंक, जहाँ इच्छा हुआ वहाँ हम फेंक दिए, जहाँ पे मन हुआ गिराने का वहाँ हम गिरा दिए। हाँ, उस गिराया हुआ फैलाया हुआ कचरा को अगला दिन हो करके कोई सफाई कर्मचारी ऐसा जो अनपढ़ है उठाता है, तो उसके सामने में तुम अनपढ़ हो गया ना, क्योंकि वो तो ना, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी उसका काम क्या है, सफाई करने का काम है, साफ सुथरा रखने का काम है स्कूल को। और तुम पढ़ लिख करके अगर कचरा फैला रहा है तो अनपढ़ तो तुम हुआ ना, वो तो पढ़ा लिखा नहीं पढ़ाई करके भी वो पढ़ा लिखा इंसान निकल गया, क्योंकि वो साफ सुथरा रखने का काम करता है। लेकिन तुम पढ़ लिख कर भी अगर कचरा फैलाता है, जहाँ मन हुआ वहाँ फैला दिया, तो फिर तुम अनपढ़ कहलाएगा। फिर तुम्हारे और उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर ये है कि उनसे भी तुम गया गुजरा निकल जाएगा। इसलिए कचरा हमें या तो कचरा वाला कोई जगह होगा वहाँ पे जाके फेंकना चाहिए, या नहीं तो डस्टबिन होगा तो डस्टबिन में डाल के रखना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ इच्छा हुआ वहीं गिरा दिए, जहाँ इच्छा हुआ वहीं गिरा दिए। चाहे स्कूल हो, कोचिंग हो, या धार्मिक स्थल हो, या हमारा घर हो, या हमारा सुंदर सा घर हो, ये सब जगह जो होता है, इन सब जगह पे जो है क्या करना है, हमेशा साफ सुथरा रखना है। कचरा को सोच समझ के फेंकना है, जहाँ मन हुआ जहाँ इच्छा हुआ वहाँ नहीं फेंक देना है। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, स्कूल में क्या क्या होता है। क्या है स्कूल में क्या क्या होता है। तो स्कूल में देखो क्या क्या होता है, कक्षाएं होती है ना, कक्षाएं जहाँ हम लोग बैठते हैं, बैठ के पढ़ाई करते हैं, जहाँ पढ़ाई होती है उसको ना कक्षाएं बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, पुस्तकालय। पुस्तकालय में क्या होता है कि किताबें रखने या पढ़ने की जगह होती है। या तो यहाँ पे किताबें रखा जाता है और रखा हुआ रहता है, और या तो हम किताब वहाँ से निकाल करके खड़े खड़े या बैठ करके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं किताब को। ठीक है, उसी को बोला जाता है पुस्तकालय। विज्ञान कक्ष, जिसका मतलब क्या होता है, प्रयोगशाला। यहाँ पे छोटा मोटा प्रयोग तुमको करने के लिए सिखाएगा, बतलाएगा। जैसे ये बल्ब जो अभी सेटअप किया गया है, ये सब कैसे बनाया जाता है, कैसे सेट किया जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी करना सिखाएगा। जैसे पत्ती में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, पत्तियां में क्लोरोफिल है, अगर क्लोरोफिल है तो उसके कारण प्रकाश संश्लेषण, अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, नहीं होगी, इसको सिद्ध करना है। पत्तियां में जो है मंड है या नहीं है, ये सब चीज को सिद्ध करना है। ये सब छोटा मोटा एक्टिविटी बतलाएगा प्रयोगशाला में। ये लेकिन होता है क्या, बड़ी कक्षाओं में, यानी 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास सबका बच्चा के लिए सब होता है। खेल का मैदान, अगला क्या चीज आता है, खेल का मैदान। अब खेल का मैदान क्या है, खेलने के लिए। खेल का मैदान खेलने के लिए। अभी भी बहुत ऐसा स्कूल है बिहार में जहाँ पे कि खेल का मैदान नहीं है। बुद्धि उद्धि नहीं है तुम्हारे पास क्या गे, जब सोना ही है तो पढ़ने क्या आती है, घर पे सो बैठ करके। एक बार नहीं कई दिन हम तुमको बोल रखे हैं, सबको बोलते हैं, अगर सोना है तो घर पे सो, क्लास में नहीं सोने का। ये सोने वाला जगह है ही नहीं। यहाँ सिर्फ कॉपी और किताबें नजर आ रहा है, और कॉपी और किताबें जब नजर आ रहा है उसके बावजूद भी नहीं समझ में, दिमाग को समझ में आ रहा है कि कॉपी किताबें किस लिए यहाँ पे नजर आ रही है, तो फिर तुम्हारा कोचिंग आना बेकार है। क्योंकि सोने की जगह एक है, सिंपल है, गद्दा, तोशक, जाजिम, बेडशीट, बेड, वो सब जगह है सोने का। अगर टेबल बेंच पे बैठ करके और सामने में कॉपी किताबें का गद्दी रखा हुआ हो, फैलाया हुआ, हर एक बेंच पे हर एक बच्चे के पास अवेलेबल हो, वो चीज़ देखते हुए भी तुमको इस जगह के बारे में पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सी जगह है, इस जगह में अंतर क्या है, तो फिर तुम्हारा कोचिंग आने का क्या मतलब है? कोई मतलब है कोचिंग आने का? सेंसलेस मत बनो, सेंस का उपयोग करो कि हम कौन सी जगह पे बैठे हुए हैं। और ये विद्या की मंदिर है, तो यहाँ से हम विद्या अर्न करना है, गमाना नहीं है, यहाँ पे सोना नहीं है। यही सोने में तो सोना गवा रही है। अभी हम लोग के पास रियल वाला सोना नहीं है, लेकिन सोना के रूप में पैसा है ना। आते हो यहाँ पढ़ने के लिए, पैसा देते हो ना हमें, तभी तुम लोग का सोना कौन हुआ, वही हुआ ना। और वो देख करके अगर नहीं पढ़ रहा है, नहीं सीख रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहे हो, सोना को गवा रहे हो।
अजीब शब्द होता है। गलतियां वो होती है जो एक बार समझा देने के बाद दोबारा ना हो, और कोशिश करो कि कभी ना हो। हाँ, इसको गलतियां नहीं बोला जाता है जो किसी बार बार अगर समझाने के बावजूद भी वही काम किया जाए, इसको गलतियां नहीं बोलता है। खेल का मैदान, अभी भी बहुत ऐसा बिहार में स्कूल है जहाँ पे खेल का मैदान नहीं है। बिहार सरकार को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जितना भी एक्टिविटीज़ है स्कूल में कराना चाहिए, खेलकूद का मैदान देना चाहिए। उससे क्या होता है कि टिश्यू सब, सेल सब एक्टिव होता है, न्यूरॉन सब एक्टिव होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो कॉन्सेंट्रेट हो पाता है और माइंड थोड़ा सा एक्टिव होता है, तेज होने का संभावना रहता है। उसके बाद क्या होता है, प्रार्थना स्थल। सुबह की प्रार्थना के लिए प्रार्थना स्थल में क्या करते हैं, जहाँ पे प्रार्थना होती है उसी को बोला जाता है प्रार्थना स्थल। तो क्या, सुबह का प्रार्थना करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, कार्यालय, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफिस बोलते हैं। ठीक है, कार्यालय क्या होता है, स्कूल के काम काज के लिए। वो होता है ना स्कूल में ऑफिस, जहाँ स्कूल का काम काज होता है सभी तरह का। ठीक है ना, जैसे स्कूल के द्वारा जनगणना करना, अब उसका डायरी मेंटेनेंस वहाँ पे बैठ के किया जाता है बढ़िया तरह से। और सभी जो कार्य होता है, अटेंडेंस सब का कार्य, उसका और सभी चीज़ का कार्य सब जो होता है, जो भी प्रकार का कार्य होता है वो कहाँ पे होता है, स्कूल में, कार्यालय में होता है, वो ऑफिस में। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्कूल का दैनिक कार्यक्रम। स्कूल का दैनिक कार्यक्रम क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए स्कूल का दैनिक कार्यक्रम, सुबह स्कूल आना। सबसे पहले सुबह स्कूल आना, प्रत्येक दिन हमें कहाँ स्कूल जाना चाहिए। दूसरा क्या, प्रार्थना सभा में भाग लेना चाहिए। सवेरे इसलिए जाना चाहिए, पहले इसलिए जाना चाहिए कि हमें किस में भाग लेना है, प्रार्थना सभा में भाग लेना है। यहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, डिसिप्लिन, एक अनुशासन सीखने के लिए मिलता है। और प्रार्थना वक्त जब हम कतारबद्ध खड़े होते हैं तो उस वक्त हमें एक अनुशासन सिखाया जाता है, अनुशासन में कैसे रहना, डिसिप्लिन में कैसे रहना। और एक विद्यार्थी के अंदर में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं है किसी विद्यार्थी के अंदर में तो विद्यार्थी है ही नहीं, ये बात याद रख लो। इसलिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी के अंदर में रहना। डिसिप्लिन, सही बोलना, सही चलाना, सही तरह से पढ़ना, सोच समझ कर बोलना, ये डिसिप्लिन होता है। और अभी तक जो देखा गया सबसे बेस्ट जो डिसिप्लिन मेरे नज़र में है ना, वो आर्मी सब होता है। कभी आर्मी सब को देखेगा ना, जो देश का जवान होता है, जो रियल हीरो है हमारे देश का, उसको आर्मी बोला जाता है। उसका डिसिप्लिन देखेगा ना, कुछ अलग ही लेवल का होता है। क्या उसके सामने हीरो हीरोइन सब फेल है, इतना ज़्यादा रुतबा होता है उसका, इतना डिसिप्लिन में रहता है वो लोग बहुत ज़्यादा। उसका बॉडी देख करके जो है ना, मन करेगा उसको, मतलब इसे खास के हम भी होते इस पद पे, इस मुकाम पे। इतना खतरनाक डिसिप्लिन उन लोग को सिखाया जाता है और सीखता भी है। कक्षा में पढ़ाई करना, कक्षा में पढ़ाई करना। तीसरा क्या है, स्कूल का दैनिक कार्यक्रम में कक्षा में पढ़ाई करना। उसके बाद कक्षा में अगर हम बैठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। अब इन्हें कि इधर से पेंसिल लिए उसको भोंक दिए, उधर से पेंसिल लिए उसको भोंक दिए, उसको टी शर्ट पकड़ के खींच लिए, उसका के बाल पकड़ के खींच लिए, पढ़ाई तो रही है ये। तो फिर ये पढ़ाई कहाँ कर रहा था, तो ये खेल कर रहा है। तो फिर जब खेल कर रहा था तुम क्या सीखेगा, कुछ नहीं सीख पाएगा। फिर स्कूल जाना बेकार है, तुम समय बर्बाद कर रहा था। तब तो हम सिंपल बोलते कि जब स्कूल नहीं जाना है तो घर में बैठ के माँ बाप के काम में हाथ बटाओ, इससे अच्छा है। तो ऐसा कुछ नहीं करना जो बच्चों के अंदर में कॉमन आदत होती है। कॉमन आदत ऐसा होता है ना करने का, ये नहीं करना है। लेकिन करना क्या है, कक्षा में पढ़ाई करना है। उसके बाद फिर पढ़ाई करने के बाद क्या आता है हमारा, लंच ब्रेक। ठीक है, लंच ब्रेक में हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, लंच ब्रेक में क्या आता है, खाना का भी प्रावधान जो रखा गया है स्कूल समय, बच्चा डेली बेस पे स्कूल आ सके इसलिए खाना खिलाया जाता है। सरकार खाना का प्रावधान रखा है, खाना के लोभ से आ सके। पढ़ा चाहिए लोभ भी। दूसरा चीज ये भी देखा गया है, सरकार देखा है कि इससे गरीब परिवार जो होता है, गरीब परिवार का बच्चा सब स्कूल आ जाता है। ठीक है, अब स्कूल आ जाता है तो सुबह में खाना जो हुआ बना के खिला के बच्चा को भेज दिया स्कूल। अब दोपहर में भी तो बच्चा को खाना, बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो थोड़ा सा खा के गया होगा तो दोपहर में फिर भूख लग जाएगा उसको। अब भूख लग जाएगा तो वो तो किस परिवार से है, गरीब परिवार से। तो उसका माँ बाप कहाँ चला गया है, काम करने के लिए। अब घर में क्या, कोई नहीं है, खाना कौन देगा बच्चा को खाने के लिए।
कौन देगा बच्चे को खाना खाने के लिए? तो सरकार इसलिए स्कूल में किस चीज़ का व्यवस्था कर दिया? खाना का व्यवस्था कर दिया, ताकि बच्चे को खाना खाने के लिए घर नहीं जाना चाहिए, और कम से कम खाना खाने के लिए भी स्कूल आए। इस लोभ से भी आए कि सप्ताह में 7 रंग का खाना खिलाया जाएगा, चलो स्कूल, आज ये खिलाया जाएगा, आज वो खिलाया जाएगा। जो भी रूटीन है स्कूल का, अपना अपना स्कूल का रूटीन होता है खिलाने का, वो रूटीन के अकॉर्डिंग खिलाता है। तो बच्चे इससे भी आकर्षित होते हैं स्कूल जाने की ओर। समझ में आ गया ना? उसके बाद खेल कूद और गतिविधियाँ। और क्या होना चाहिए स्कूल का दैनिक कार्य? प्रत्येक दिन हमें खेलना भी चाहिए, कूदना भी चाहिए, और कुछ कुछ गतिविधियाँ करना चाहिए। कुछ मतलब नया नया तरह का खेल खिलवाना, नया नया तरह का खेल खिलवाना शिक्षक के द्वारा, नया नया चीज़ को सिखाना, नया नया तरीक़ा से खिलवाना, इस तरह का काम होना चाहिए। उसके बाद छुट्टी के बाद घर लौटना। और छुट्टी जब हो तो हमें राह में कभी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है? कहीं खेलने में लग गए, ऐसा नहीं। ये आदत बिल्कुल ख़राब आदतें हैं, क्योंकि माँ बाप को पता है कि छुट्टी कितना बजे होता है। अगर उनका बच्चा उस समय घर पे नहीं पहुंचता तो वो चिंतित रहता है कि वो चला कहाँ गया, क्या हो गया, उसको चिंता सताने लगता है। तो माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर तुम्हारा होने ना होने से अगर दुनिया में किसी इंसान को फ़र्क पड़ता है तो तुम्हारा माँ बाप है, उसके अलावा किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो चिंतित हो जाती है। तो सब स्कूल में छुट्टी हो तो सबसे पहले कहाँ आना है? घर आना है। घर आने के बाद तुम बोल दो मम्मी पापा को कि खेलने जा रहे हैं, इतना देर में हम आ जाएंगे। अगर बता के जाओगे और कम से कम समय में बोल दोगे कि हम आ जाएंगे, तो माँ बाप इससे नहीं रोकेगा, नहीं टोकेगा तुमको। तुम बिना बताए चले जाते हो और काफ़ी लंबा समय तक उधरे रह जाते हो, इसलिए माँ बाप को गुस्सा आता है। इसलिए तुम्हें डांट भी मिलती है, फटकार भी मिलती है, 2 थप्पड़ भी खाना पड़ जाता है कभी कभी। ये होता है एक संस्कार बच्चा, अनुशासन बच्चा जो ऐसा करता है। तो छुट्टी के बाद कहाँ आना चाहिए हमें? सबसे पहले घर आना चाहिए। घर से बता के फिर जाओ खेलने के लिए, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं खेलना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा विद्यार्थी कौन होता है? अब सवाल यहाँ पे क्या है? अच्छा विद्यार्थी कौन होता है? इतना कुछ सीखने के बाद, इतना कुछ समझाने के बाद तुम्हें तो पता चल गया होगा, समझ आ गया होगा अच्छा विद्यार्थी कौन होता है। कौन होता है? जो समय पर स्कूल जाता है, जो समय पर स्कूल जाता है। उसके बाद शिक्षक की बात ध्यान से सुनता है। अगर स्कूल में हो, कोचिंग में हो, अगर एक शिक्षक हो या शिक्षिका हो, अगर तुम्हें कुछ सिखाना चाह रहे हैं या कोई चीज़ बता रहे हैं, तो उनको उनकी बात को ध्यानपूर्वक से सुनना और उस पर अमल उतरना, उस पर कायम उतरना। ये होता अच्छे विद्यार्थी का पहचान। ये होता अनुशासन विद्यार्थी के अंदर में अनुशासन का बोध कराता है ऐसा करना, डिसिप्लिन का बोध कराता है ऐसा करना। तो एक शिक्षक हो या शिक्षिका हो, उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और समझना चाहिए क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो होमवर्क करता हो, और अगर होमवर्क मिलता है तो सब खेल से भी ऊपर होना चाहिए हमारा होमवर्क। होमवर्क पहले कर लेते हैं, जो याद करने दिया है तो उस चीज़ों को याद कर लेते हैं, बनाने दिया है तो चीज़ों को बना लेते हैं। उसके बाद खेल है, उसके बाद कुछ भी है, तो वो अच्छा विद्यार्थी में वो भी आता है जो होमवर्क करता है। नेक्स्ट जो साफ सुथरा रहता है। अब साफ सुथरा भी रहना बहुत जरूरी है। अगर स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, तो अच्छे से मुंह हाथ धो करके अच्छा कपड़ा पहन के ही जाना चाहिए स्कूल। और हमेशा जब भी खेल के आए तो सबसे पहले हम अगर ध्यान दें खेलने के, जैसे खेलने गए तो शरीर मेरा ठीक ठाक है, और खेल के आएंगे तो जाहिर सी बात है शरीर क्या हो जाएगा, मेरा गंदा हो जाएगा, क्योंकि खेलने में तो मिट्टी लगेगा ही लगेगा। तो आने के बाद सबसे पहले शरीर पे ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा शरीर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, तो कपड़ा को चेंज कर लेना चाहिए। बॉडी बहुत ज़्यादा गंदा है, शरीर बहुत ज़्यादा गंदा है, स्नान कर लेना चाहिए अच्छी तरह से और शरीर को साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि मिट्टी से सिर्फ मिट्टी ही तुम्हारे शरीर में नहीं लगा रहता, छोटा छोटा सूक्ष्म जीव भी होता है, हवा में होता है, मिट्टी में होता है, वो सब सूक्ष्म जीव क्या होगा यहाँ पे बैठ जाएगा, उनसे एक इन्फेक्शन हो जाएगा, पिंपल्स होना शुरू हो जाएगा। अब पिंपल्स होगा तो कभी कभी खुजली करेगा, खुजली करते 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 एक बार बढ़िया से खुजला देगा, चिरा जाएगा स्किन। अब नाखून स्किन में लगेगा, इन्फेक्शन उसका अलग हो जाएगा, घाव बन जाएगा, उससे टिश्यूज सेल्स डैमेज होने की संभावना है और इससे हम बीमार पड़ सकते हैं।
तो स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। तो कहीं बाहर से आए तो हमें हाथ मुंह पैर अच्छे से धो लेना चाहिए और साफ़ सुथरा रहना चाहिए। पढ़ने भी बैठना चाहिए तो हाथ मुंह बढ़िया से पैर और अच्छे से धो करके बैठना चाहिए, ताकि शरीर जितना स्वच्छ रहेगा उतना अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गया ना? स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सभी से अच्छे से बात करता है। अच्छा विद्यार्थी वो भी होता है जो सभी इंसान से, चाहे छोटे हो या बड़े हो, सभी से अच्छे से बात करता है। एक लहजा होता है, एक मिठास छुपी हुई रहती है शब्दों में, एक संस्कार छुपा हुआ रहता है उनकी अल्फाजों में, उनके शब्दों में। वो होता अच्छा विद्यार्थी। अब मम्मी से बात कर रहे हैं तो आंख दिखा के बात कर रहे हैं, बदतमीजी की तरह से बात कर रहे हैं, पापा से बात कर रहे हैं बदतमीजी की तरह से बातचीत कर रहे हैं, वो अच्छा विद्यार्थी नहीं होता, बिल्कुल भी अच्छा विद्यार्थी नहीं होता। सबसे खराब विद्यार्थी वही होता। फिर विद्यार्थी वो है ही नहीं, वो तो अनपढ़ हो गया। तब तो इसको बोलने के लिए ही ना सीख पाया हो, समझाने के बाद सिखाने के बाद, तो वो अनपढ़ हो गया। फिर पढ़ा लिखा होने का कोई फायदा ही नहीं है। तो सबसे पहले बात करना हमें अच्छे से आना चाहिए, खास करके माँ बाप से, चाहे वो छोटे हो, अपना भाई बहन हो, या मेरा फ्रेंड सर्किल में हो, या अदर कोई पड़ोसी हो मेरा, क्यों है मेरा समाज का कोई व्यक्ति है क्यों ना हो, हमें बोलना अच्छे ढंग से आना चाहिए और जवाब देना अच्छी तरह से आना चाहिए, कायदे में रह करके। कायदे में रहना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से माता सीता अगर लक्ष्मण रेखा पार नहीं करती तो क्या उसका हरण होता? अगर उसका हरण नहीं होता तो क्या राम भगवान और रावण में युद्ध होता? युद्ध नहीं होता तो क्या रावण का अंत होता? तो या रावण का अंत नहीं होता तो क्या दशहरा में तीर धनुष चलता? नहीं चलता। तो सीता मैया लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया तो मतलब क्या हो गया? अपना मर्यादा से वो बाहर हो गई। जैसे ही अपना मर्यादा से बाहर हुई वैसे ही उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मुश्किलों वाला दौर आ गया, कठिनाइयों वाला दौर से उसको गुजरना पड़ा। और कितनों दिनों तक अकेली उसको दुख के साथ, अकेलापन के साथ, मुसीबतों और कठिनाइयों के साथ रहना पड़ा। तो वही गलती तुम लोग भी मत करो। अनुशासन बहुत ज़रूरी है, कायदा बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो बोला जाता है कायदा में रहोगे तो फ़ायदा में रहोगे। समझ में आ गया? तो चलो फटाफट इनको उतारो और इनको अच्छे से पढ़ना और समझना। आई होप कि तुम लोग समझ गया होगा कि आज के बाद से पीछे क्या क्या नहीं क्या भूले जाओ। आज के बाद से कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, माँ बाप का किस प्रकार से बातें माननी है, किस प्रकार से जवाब देना है, किस तरह से उनसे बातें करना है, ये सब चीज़ सीख गया होगा और आज से अपने जीवन में अप्लाई करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? सब कोई बोलो एक साथ। हाँ, अच्छे से कभी भी गुस्सा से बात करेगा माँ बाप से? नहीं करेगा ना। जो कहेगा वो करेगा ना, जैसे बोलेगा चलने वैसे चलेगा ना, क्योंकि वही एक इंसान ऐसा है जो तुम्हारा भविष्य का चिंता रहता है, सही दिशा में ले जाने के लिए। उसके अलावा कोई इंसान नहीं मिलेगा जो तुम्हारा अच्छे भविष्य के लिए चिंता करेगी। ठीक है, चलो उतारो। अगर तुम लोग को भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जो भी कांटेक्ट में है उनको शेयर करने का कोशिश करें, क्योंकि इस तरह का मज़ेदार वीडियो इस चैनल पे संस्कार पाठशाला पे आते ही रहेगा। तो इसलिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, कमेंट्स भर भर के करें, कमेंट्स में अपनी बातों को रखें। और आपको अगर कुछ और भी जानना है, कुछ और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स करके बताइए। हम कोशिश करेंगे आपकी उम्मीद और भरोसे पे उतरने का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।